जब सुबह के 7 बज चुके थे तो फिर मैं गया था थोड़ा पानी लेने के लिए। मेरे पास पानी नहीं था पीने के लिए, तो पानी का बोतल लेके आया अपने लिए। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो सबसे पहले आप सभी को सुबह की राम राम। तो दोस्तों, आज का जो हमारा ब्लॉग है बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है और आप लोगों के कमेंट थे जैसे कि भैया हम हमारे लिए डेली डेली ब्लॉग लेके आओ, तो उसी की तरह मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए मैं डेली डेली ब्लॉग लेके आऊँ। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को किस तरीके के ब्लॉग लग रहे हैं। तो ऐसे करके मैं आप लोगों को लेके आता रहूँगा। जो भी आपके क्वेश्चन हो कमेंट में आप मुझे बताएं, ठीक है ना। तो आज का ब्लॉग दोस्त हमारा स्टार्ट होता है सुबह के टाइम से। मैं पानी लेके आया था, पानी ख़त्म हो गया था मेरा, तो अभी सीधा झाड़ू लगा लेते हैं रूम में जल्दी से। तो फिर मैं झाड़ू लेके जल्दी आया अपने रूम में, और रूम में कितना भी झाड़ू लगाओ गंदगी डेली की डेली हो ही जाती है, बट फिर भी रूम को क्लीन करके रखना चाहिए। अपनी पढ़ाई वाली जगह को तो हमेशा क्लीन करके रखो। तो झाड़ू लगाने के बाद दोस्तों मेरे पास एक मेरे फ्रेंड का कॉल आया कॉलेज से। तो वो बोला कि मैं कॉलेज से आ रहा हूँ, मुझे लाइब्रेरी ज्वाइन करना है, तो मुझे लाइब्रेरी दिखा दो। फिर मैंने बोला कि ठीक है, मेरे पास में एक है लाइब्रेरी वहाँ पे। और बोला कि सस्ती लाइब्रेरी हो, ज़्यादा महंगी भी ना हो, पर गर्मियों का टाइम है इस वजह से थोड़ा दिक्कत होता है घर में स्टडी करने में। तो जल्दी से वो साइकिल लेके आया। उसके बाद हमने लाइब्रेरी देखा और लाइब्रेरी देख के जाके उस पर बात किया कि किस तरीके का उसको फिर लाइब्रेरी पसंद आ गई थी। और उसको फिर मैंने बोला कि ठीक है तो ज्वाइन कर ले और कल से आ जाओ इस लाइब्रेरी। तो उसने बोला ठीक है मैं कल से आऊँगा। तो उसको लाइब्रेरी दिखा के उसको हम कर दिया विदा। तो अब दोस्तों मैं आ गया अपने टेबल पे अपना सेशन स्टार्ट करने के लिए। तो अभी मैं अपना न्यूज़पेपर का सेशन स्टार्ट करने वाला था। फर्स्ट सेशन था मेरा ये मॉर्निंग का। और मॉर्निंग का सेशन आपको पता ही है कि मैं न्यूज़पेपर से स्टार्ट करता हूँ। टाइम 8:10 के करीब हो चुकी है। तो अब बेझिझक अपना टाइम ना वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और सेशन लगाते हुए मुझे एक कमेंट याद आया कि हमारे भाई का। उन्होंने बोला भैया मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ बट पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता। देखो, पढ़ाई में मन ना लगने के कई रीज़न हो सकते हैं। एक तो सबसे पहले ये होता है कि अगर कोई भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, वो आपको कराया जा रहा है या वो आप फोर्सली इस काम को कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि आपको उस चीज़ में कन्फ्यूजन है कि आपको कैसे तैयारी करनी है, आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है। तो ये दो रीज़न हो सकते हैं और बाकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपकी सॉल्व करने के लिए पूरा रेडी हूँ। देखो, और जब भी आपका पढ़ाई करने का मन ना करे तो अपने पेरेंट्स की तरफ देखो, अपने माता पिता की तरफ देखो कि उन्होंने कितनी उम्मीद से आपको पढ़ाया है, कितने खर्चे उठा के, कितने मतलब मेहनत करके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। उनके पास खाने का अच्छा नहीं है फिर भी आपको अच्छा खाना प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखो। और पेरेंट्स को आपको किसी भी हालत में, पेरेंट्स किसी भी हालत में रह सकते हैं बट अपने बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने दे सकते। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनता है, आपका भी फर्ज बनता है कि उनको अच्छा से अच्छा लाइफ देना। आज वो इस लाइफ को जी रहे हैं बट अगर आप कुछ टाइम बाद आप सक्सेस हो जाओगे तो उनकी आप पूरी लाइफ चेंज कर सकते हो। तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दो। आपको ऐसा लाइफ नहीं जीना है, आप कुछ अच्छा करने के लिए बने हो, बड़ा कुछ करने के लिए बने हो। जब आपने ड्रीम बड़ा देखा है, सपना बड़ा देखा है, तो उसके लिए मेहनत तो बड़ी करनी ही पड़ेगी। तो मेहनत से पीछे मत हटिए, हार्ड वर्क करिए। और हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। और अपने पेरेंट्स की जो इच्छाएं उनको पूरा करिए, है ना। उनको बेस्ट से बेस्ट लाइफ दीजिए। और जैसे आपको पता है कि लाइफ है, लाइफ में प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा आती हैं, बहुत अप डाउन आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं जिसका उम्मीद नहीं होता वो भी आती हैं। बट क्या उनसे हार मान के हम पीछे तो नहीं हट सकते ना। उनसे पीछे नहीं हट सकते, हमको उनको पार करके आगे निकलना होगा। सिचुएशन आती हैं, जब आप कुछ बड़ा सोचते हो तो बड़ी प्रॉब्लम से भी बड़ी बड़ी आएंगी। जब आप कुछ करना ही नहीं चाहते लाइफ में तो प्रॉब्लम से भी क्या आएंगी आपकी लाइफ में, आपका लाइफ ऐसे ही चलेगा। पर जब कुछ बड़ा सोचता है उसके लिए लाइफ में प्रॉब्लम भी आती हैं, सब कुछ आती हैं, और तभी वो इंसान बड़ा बन पाता है उन प्रॉब्लम को फेस करके, उनसे आगे निकल के। तो सेशन को एंड करने के बाद मैंने बनाए थे अपने लिए राइस। तो देख सकते हैं राइस किस तरीके के हैं। और मैं सोचा कि आज रोटी नहीं बनाता, आज राइस बना लेता हूँ। तो राइस खाते हैं जल्दी, उसके बाद आपसे मिलता हूँ मैं। अब हमने फर्स्ट सेशन भी लगा लिया और थोड़ा खाना भी खा लिया। अब जल्दी हम सीधा नहाने के लिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो नहाने के बाद दोस्तों मैं आया अपनी टेबल पे अपना सेशन लगाने के लिए। ये मेरा सेशन था, मेरा इकोनॉमी का सेशन था। इकोनॉमी की बुक है, रमेश सिंह की बुक है। इसके जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पढ़ेंगे और साथ ही नोट्स भी हैं। तो इस टाइम की बात करूँ तो टाइम हो चुका है 11:20 के करीब हो चुकी हैं। तो इस टाइम अपना सेशन लगाते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए और अपना सेशन कंटिन्यू करेंगे पूरा। और आप लोगों के जो क्वेश्चन है उनके भी मैं आंसर दूंगा। और कल मैं वीडियो का कमेंट पढ़ रहा था, एक कमेंट में आया था कि उन्होंने पूछा था कि कुछ थोड़ा समझ में नहीं आया मुझे वो कमेंट, बट उसका इंटेंशन क्या था वो मैं समझ पाया। उन्होंने पूछा कि सबसे पहले तो पूछा उन्होंने कि आपका टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कुछ एफबी है। उसके बाद उन्होंने कमेंट किया था कि भैया कि आपके फ्रेंड्स की तरक्की को देखकर आपको जेलस होता है या प्राउड फील होता है। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो इंसान मेहनत करता है उसको सक्सेस मिलती है। मैं जेलस करूँगा उसको पीछे नहीं हटा सकता। और सीधी बात है, मैं हमेशा प्राउड फील करता हूँ अगर कोई बंदा मेहनत करके आगे बढ़ता है, वो जो मेहनत से आगे बढ़ा है। जहाँ नसीब की बात आती है वहाँ थोड़ा जेलस हो सकता है कि मैंने भी मेहनत किया, उसने मेहनत किया, पर उसका क्यों हो गया। बट जब देखता है कि उस बंदे ने मेरे से ज़्यादा मेहनत किया है तो हमेशा खुशी होगी। और जो मेहनत करता है वो अगर वो सक्सेस होता है तो उस पर हमेशा खुशी होना चाहिए, उससे जेलस कभी नहीं करनी चाहिए। चाहे मेरा फ्रेंड्स हो, चाहे कोई भी हो, मैं हमेशा प्राउड फील करता हूँ कि मैं हमेशा मेहनत की वो मतलब इज्जत करता हूँ। उसने मेहनत किया तो मैं उस मेहनत की इज्जत करूँगा, साथ ही उसकी भी इज्जत करूँगा कि उसने इतना हार्ड वर्क किया, उसको वो डिजर्व करता था इस चीज़ के लिए, इसलिए उसको मिला। तो ऐसा इसमें नेगेटिव में नहीं ले जाना है, हमेशा अच्छा ही सोचना है, पॉजिटिव सोचना है।
तो फाइनली दोस्तों हमारा जो सेशन था वो हमारा एंड हो चुका है। तो पहले टाइम देख लेते हैं कि हमारा टाइम कितना हो चुका है। तो टाइम देखते हैं हमारा वॉच कहाँ गया। तो टाइम हो चुका है इस टाइम दोस्तों 2 बज चुके हैं, 2:05 के करीब हो चुकी हैं। तो अब ये हमारा जो सेशन है इसको हम एंड करते हैं और इसके बाद हमारा थोड़ा रेस्ट लेंगे और रेस्ट के बाद फिर से एक नया सेशन लगाएंगे। तो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं और रेस्ट करना भी चाहिए, गर्मी का टाइम है, गर्मी में हालत ख़राब हो जाती है, लाइट आना जाना रखा रहता है। और लोगों ने कमेंट भी किया था कि भाई गर्मी में हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है स्टडी करने में। तो इसके बाद दोस्तों फिर क्या था कि मैं अपना जल्दी से अपना खाट बिछाया अपने कूलर के सामने और पिलो लगा के आराम से इस पर लेटते हैं, रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद उसके बाद फिर से अपना सेशन लगाएंगे। तो पहले रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस सेशन में मैंने आपको दिखाया कि एक कैसे आप रूटीन को फॉलो करें। और देखो टाइम टेबल जो है ना आपको खुद से बनाना पड़ेगा। टाइम टेबल अपना, बिकॉज हर इंसान को अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ पता होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको टाइम टेबल फॉलो करना है। और आवर्स जो है आप बोलते हैं कि कितना आवर्स स्टडी करनी चाहिए, तो आवर्स मैं नहीं करता। आप आराम से 6 आवर्स स्टडी करें, कंटिन्यू करें स्टडी, है ना। और वैसे तो आज के टाइम में अगर आपका टाइम कम है तो आपको 10 आवर्स से कम स्टडी नहीं करनी चाहिए। और रिलैक्स जब भी मिलता है जब स्टडी ज़्यादा करोगे ना, तो अपने आप में भी फील होता है कि हम मेहनत कर रहे हैं। तो 10 आवर्स तो होनी चाहिए स्टडी। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 6 आवर्स तैयारी करके आप सोचें कि कुछ अच्छा कर पाएँ, तो ऐसा नहीं है। अगर आपके पास टाइम है, आपके पास 3-4 ईयर्स हैं, तो आराम से 6 आवर्स आप दें, आराम से तैयारी कर पाएंगे। तो आज का जो ब्लॉग है दोस्तों मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर। और जैसे आप लोगों ने बताया कि ब्लॉग डेली लेके आइए, मैं कोशिश करूँगा कि डेली ब्लॉग लेके आऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।